अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान ख़ान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। आपने इन वेक्टर का सम निकालना है ए बी प्लस सी डी। इन दोनों वेक्टर को आपने जस्ट ऐड कर देना है। गिवन द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, आपको 4 पॉइंट दे दिए हैं। आपको कहते हैं ए बी प्लस सी डी का सम फाइंड करें। चलें बच्चों, बाय गिवन इंफॉर्मेशन 4 पॉइंट आपको दे दिए हैं ए बी सी डी। चलें जी, हमें क्या फाइंड करना है? ए बी प्लस सी डी, हमें ये वेक्टर फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ए बी सी डी सब के पोजीशन वेक्टर फाइंड करूँगा। ठीक है बच्चों, तो चलें जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ओ ए, किसके बराबर होगा? आई माइनस जे। ठीक हो गया। अब इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या आ गया? ओ बी इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों? हाँ जी, 2i प्लस 0j। तो ये है आपका 2i प्लस 0j। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है, ओ सी इज इक्वल टू, हाँ जी, इसका -i प्लस 3j। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, हाँ जी, -2i प्लस 2j। तो ये है बच्चों। अब आपने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले ए बी फाइंड करो। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक हो गया बच्चों। ये ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी हमें निकाला हुआ है, वो है 2i प्लस 0j, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस ओ ए आई माइनस जे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस का आई प्लस का जे। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2i में से एक आई चला गया, तो ये बनेगा i और प्लस का जे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम फाइंड करते हैं सी डी। तो सी डी इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, तो ओ डी, पहले ओ डी आएगा -2i प्लस 2j, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद ओ सी आपको दिया -i प्लस 3j। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस हो के ये प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस का 3j, इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, -2i और प्लस i, तो माइनस का i, अच्छा 2j माइनस का j माइनस का 3j, तो ये आ जाएगा माइनस का j। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ए बी और सी डी, इन दोनों को आपने क्या कर देना है? जस्ट ऐड कर देना है। नो, ठीक है, ए बी प्लस सी डी। ए बी हमारे पास आया था आई प्लस जे, तो ये आ जाएगा आई प्लस जे। उसके बाद क्या है? प्लस। ठीक हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद है सी डी माइनस आई माइनस जे, तो ये आ जाएगा माइनस आई और माइनस का जे। ठीक है, आप इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस आई माइनस जे। हाँ जी बच्चों, ये आई से आई कट हो जाएगा। ठीक है, और जे से जे कट हो जाएगा। तो आपके पास वेक्टर क्या आएगा? 0i प्लस 0j, और ये आपका क्या होता है? नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 5 जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए से टू द ओरिजन। ए से ओरिजन की तरफ जाना है, यानी आपने फाइंड करना है ए ओ, वेयर ए बी उसने वेक्टर दे दिया एंड बी इज़ द पॉइंट, बी पॉइंट दे दिया है। ठीक है, आपने ए ओ फाइंड करना है वेक्टर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ए बी उसने दे दिया 4i माइनस 2j, और बी वेक्टर बी आपको पॉइंट दे दिया -2 व 5। तो सबसे पहले बी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ओ बी, वो आएगा -2i प्लस 5j। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं? ए ओ फाइंड करना है हमने। ठीक है, ए ओ फाइंड करना है। तो वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए बी आपको ये दे दिया है। अब ए बी क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। तो ये बच्चों आ गया, ए बी को ओपन कर दिया, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आपको पता है जो वेक्टर होता है वो क्या, जब इसकी डायरेक्शन ओ ए से ए ओ करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस हो के ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। तो ओ बी वैसे आ जाएगा। ओ ए को मैंने ओ ए लिखा है, इसलिए बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस होके वो प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे ए बी इज इक्वल टू, अगर बी ए लिखूँगा तो बाहर क्या आएगा? माइनस। तो बच्चों बाहर क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ओ बी दिया हुआ है, ओ बी की इधर वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी, ओ बी की ये वैल्यू पुट कर दी, इसको ए ओ को वैसे लिख दिया, और ये वैसे का वैसे आ रहा है। अब क्या करें? इसको उठा के उधर ले जाएं। तो माइनस का है 2i, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 5j है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा।
चलें जी, इस चीज़ को उठा के हमने उधर ले आए, तो ये माइनस का 10, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 5j, ठीक हो गया बच्चों। अब 4i प्लस 2i 6i और माइनस 2j और माइनस 5j तो माइनस का 7j, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड वेक्टर, आपके पास आ गया AO, ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बाय, वी दे दिया, ये 3 पार्ट दे दें, कहते हैं इनका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। और आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है कि अगर एक वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो वेक्टर आता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट में दे दिया v = 2i - j, ठीक हो गया बच्चों। अब इसका क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, यानी कि वी हैड निकालना है। और वी नो डैट वी हैड क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। अब ये वेक्टर है तो ये लिख दिया 2i - j। अब इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए नीचे, तो i के साथ जो है उसका स्क्वायर और j के साथ -1 है उसका स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 4 प्लस का 1 तो ये 5 आ जाएगा, √5, 2i - j ओवर √5, ठीक हो गया बच्चों। अब इसी तरह v है 1/2i प्लस √3/2j और वी हैड फाइंड करना है, तो पहले इसका फार्मूला जी बच्चों, वी नो डैट वी हैड क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करें वी, तो क्या है i के साथ जो होगा उसका स्क्वायर प्लस j के साथ होगा उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 3/4, 4 एलसीएम लें तो 1 + 3 4/4 = 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, ये वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड आ गया 1, तो वही वेक्टर आ गया, यानी जो वेक्टर है वही उसका मैग्नीट्यूड भी उसी के इक्वल ही है, ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों, थर्ड पार्ट v = दिस, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, पहले फार्मूला लिखेंगे वी नो डैट वी हैड = वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, i के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो है कंपोनेंट उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 3/4, इसका भी आंसर सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जब इक्वेशन 1 बिकम्स, ये वेक्टर उसके ऊपर पुट कर दें और नीचे 1 आ जाएगा, यानी वही जो वेक्टर है वही यूनिट वेक्टर के इक्वल ही है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली द पॉइंट्स, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट और सी पॉइंट, यूज़ वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी, ठीक है। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ए बी सी डी क्या है, आपकी पैरेललोग्राम है, और आपने क्या फाइंड करना है उसका, यानी कि आपने पॉइंट डी वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पैरेललोग्राम हो तो वो इस तरह की होगी बच्चों, ये चीज़ ए बी सी डी, ठीक है। और डी कहता है ये वेक्टर फाइंड करना है, ये जो है पॉइंट आपका जो है ये पॉइंट फाइंड करना है वर्टेक्स, तो इसको मैं कहता हूँ लेट एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट है। अब चूँकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए ए बी = क्या होगा डी सी, और बी सी = क्या होगा ए डी के। चलें बच्चों, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाई, ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया और सी पॉइंट दे दिया। चलें बच्चों, अब मैं लिखता हूँ लेट डी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। सिंस ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी बराबर होगा डी सी के और बी सी बराबर होगा ए डी के, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो डी इधर भी है, डी इधर भी है, अब इनमें से कोई एक दो फाइंड कर लो, चाहे ये लेके डी फाइंड कर लें, चाहे आप ये इसको लेके डी फाइंड कर लें, ठीक है जी। मैं इसको लेके डी फाइंड करने लगा हूँ, तो ए बी वैक्टर फाइंड करो, वो क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए, ठीक हो गया। आप वेक्टर को इस तरह मॉड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जब इसको माइनस होगा तो फर्स्ट वाला फर्स्ट में से माइनस होगा, सेकंड वाला सेकंड में से, तो 4 - 2 0 माइनस माइनस प्लस 4, तो 2 4 आ गया बच्चों, ठीक है। इसी तरह अब डी सी फाइंड करना है, तो डी सी क्या होगा सी माइनस डी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वो है 1 6 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो डी है आपका एक्स वाई, तो ये आ जाएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा 1 - x 6 - y, यानी पहला पहले में से माइनस होगा, दूसरा दूसरे में से माइनस होगा, ठीक है। अब चूँकि ये इक्वल हैं तो ये दोनों इसके बराबर लिख दें, ये सिंस ए बी = डी सी, तो ए बी आ गया आपका 2 4 और डी सी आपका आ जाएगा ये वाला।
वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अब दो वेक्टर बराबर कब होते हैं? जब आई वाला कंपोनेंट आई के बराबर हो, जे वाला जे के बराबर। अब इस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 4 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, दो वेक्टर बराबर है। इसका मतलब है पहला कंपोनेंट आई वाला आई के बराबर होगा, जे वाला जे के बराबर होगा। अब यहाँ से एक्स को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह वाई को इधर ले आए, 4 को इधर ले आए, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। हैंस आपके पास जो कोऑर्डिनेट बना, आपका पॉइंट बना, वो क्या बनेगा बच्चों? हैंस डी इज इक्वल टू -1/2। बस इतना कुछ करना था जी बच्चों। इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, क्या कहता है? ADBC इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आपने पॉइंट डी फाइंड करना है। अब पैरेललोग्राम ये बन गए, यानी कि पॉइंट चेंज हो गया, बस और कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। अब हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये अब उसने कहा ADBC इज ए पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है कि AD इज इक्वल टू क्या होगा? CB के, और DB इज इक्वल टू क्या होगा? AC के। तो मैंने कहा सिंस ADBC इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसलिए AD बराबर होगा CB के और DB इज इक्वल टू AC के। अब इसमें से आप कोई भी एक लेके आप पॉइंट D निकाल सकते हैं। तो हम वही पहला पॉइंट AD वाला ले लेते हैं, ये फर्स्ट ले लेते हैं, यानी कि हम तो AD फाइंड करो तो AD क्या होगा? यानी D माइनस A। ठीक है, तो ये आ जाएगा x-2 y -+4। ठीक है, अब हमने CB फाइंड करना है, तो वो क्या आ जाएगा? B माइनस C। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा B पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। ठीक हो गया बच्चों। अब 4 - 1 0 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 3 व -6। अब चूँकि सिंस AD इज इक्वल टू CB, ठीक है, अब जो फाइंड किया वो यहाँ पर पुट कर दें। AD हमने निकाला था वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और CB आपका आ जाएगा ये। अब दो वेक्टर इक्वल हैं तो पहला पहले के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, और दूसरे वाला दूसरे के इक्वल होगा। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाला, इस -2 को उठा के इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 + 2, और इधर से 4 को उठा के इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3 + 2 5 और y इज इक्वल टू -6 और -4, तो माइनस का 10 आ गया। हैंस आपका जो कोऑर्डिनेट बनेगा d, वो क्या बनेगा? xy इज इक्वल टू d, हाँ जी, 5 व माइनस का 10। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी इसी से रिलेटेड है। इफ़ B C D आर रिस्पेक्टिवली, B C D दे दिया, यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A इफ़ A B C D इज अ पैरेललोग्राम। सेम वही, अब उधर पॉइंट D फाइंड करना था, इधर पॉइंट A फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बाय गिवन इन्फॉर्मेशन B C D दे दिया है, कहते हैं A फाइंड करो। तो मैंने कहा लेट A X Y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, अब चूँकि A B C D इज ए पैरेललोग्राम है, सिंस A B C D इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इसलिए जो AB होगा वो बराबर होगा DC के, और जो BC होगा आपका बच्चों वो बराबर होगा AD के। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल DC और BC। अब इसमें से मैं फर्स्ट लेके एक ही पॉइंट निकाल लेता हूँ। ठीक है जी बच्चों, AB कैसे फाइंड होगा? AB फाइंड होगा B माइनस A, तो ये B माइनस A मीन XY, ये वाला बच्चों। तो ये आ जाएगा 4 - x 1 - y। पहला पहले में से माइनस होगा, दूसरा पॉइंट जो कंपोनेंट है वो दूसरे में से माइनस होगा। अब दूसरा क्या निकालना है? DC, तो DC क्या आ जाएगा? यानी C माइनस D, तो C पहले आ जाएगा -2 व 3। ठीक है ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इसको IJ की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो माइनस अब D, तो D है -8 व 0। यहाँ पे देखें D पॉइंट के लिए हम ये स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, और जबकि वेक्टर के लिए हम ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। इसका खास ख्याल रखिएगा, अगर यहाँ पे ये करते हैं स्मॉल तो वो पॉइंट बन जाता है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो -2 माइनस +8, ठीक है जी, उसके बाद 3 - 0, तो 6 व 3 आ गया। अब चूँकि सिंस AB इज इक्वल टू DC,
ये दोनों इक्वल हैं, अब इनके बराबर कर लो। हाँ जी, ये चीज़ इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और डी सी इज इक्वल टू 6 3। अब दो वेक्टर इक्वल हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट कंपोनेंट पहला कंपोनेंट पहले के बराबर होगा, यानी 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 और 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से एक्स को इधर ले आए, 6 को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 और यहाँ से y को इधर ले जाएं और -3 को इधर ले आएं, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। हैंस आपके पास जो पॉइंट बना वो -2 व -2 बना। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 कहता है ई फाइंड करो इफ़ AEBD इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, वो ज़रा देखो कि BCD आपको गिवन दे दिया है, लेकिन इसमें कहता है AEBD A, तो A हमने जो पिछले इससे पहले पॉइंट से निकाला है -2 व -2, वहाँ पर हम A की वैल्यू यहाँ पे वहाँ से लेके यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर हमें E की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ से A जो है ना वो फर्स्ट पार्ट से लेंगे। चलें बच्चों, ये आ जाएगा A जो -2 व -2 निकाला था बाय फर्स्ट पार्ट, बाय पार्ट 1 से हमें ये निकला A, और B C और D ये 4 पॉइंट आ गए। अब वो कहता है E फाइंड करो। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, हमने E फाइंड करना तो मैंने लिखा लेट E x y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक हो गया। अब डायग्राम AEBD, अब सिंस चूँकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए AE इज़ इक्वल टू DB और EB इज़ इक्वल टू AD, तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हमने AE फाइंड करना है, तो AE क्या आएगा, हमने ये फर्स्ट लेके मैं प्रूव करने लगा हूँ, तो AE क्या आ जाएगा E माइनस A, -2 व -2, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और माइनस में प्लस, तो x + 2 y + 2। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब डी भी निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा B माइनस D। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 माइनस प्लस 8 और 1 माइनस 0, तो 12 व 1। अब चूँकि AE इज इक्वल टू DB के बराबर है, ठीक है, तो सिंस AE इज इक्वल टू DB तो हमने इधर वैल्यू पुट कर दें। ठीक है जी, ये AE की वैल्यू और ये DB की वैल्यू। अब दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो, यानी x + 2 इज इक्वल टू 12 और y + 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 माइनस 2, x इज इक्वल 10 और y इज इक्वल टू -1। तो आपके पास ई पॉइंट क्या आ गया बच्चों, 10 व -1। ठीक है बच्चों, ये आपके पास ई पॉइंट आ गया। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ O इज़ द ओरिजिन, और ओरिजिन आपका क्या होता है 0 0, OP इज इक्वल टू AB, ये उसने खुद गिवन दे दिया है, तो फाइंड द पॉइंट P व्हेन A और B आर, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, आपने यहाँ से P पॉइंट फाइंड करना है। चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, सोल्यूशन बाय गिवन इन्फॉर्मेशन। O ओरिजिन है 0 0, A पॉइंट -3 व 7 है, B पॉइंट 1 0 है और P पॉइंट फाइंड करना है, तो मैंने कहा लेट P x y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक हो गया। नो, अब जो गिवन है वो क्या है, अब मैं इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करने लगा हूँ OP, तो OP क्या आएगा P माइनस O, तो x - 0 y - 0 इज इक्वल टू x y आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब वो गिवन है OP इज इक्वल टू AB, अब हम AB फाइंड करेंगे, तो AB कैसे आ जाएगा बच्चों, B माइनस A। ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 + 3 और 0 - 7, तो आप क्या आ जाएगा 4 व -7। ठीक है बच्चों, अब गिवन डैट है OP इज इक्वल टू AB, अब OP हमने निकाला वो था XY और AB इज इक्वल टू 4 व -7। ठीक है, अब यहाँ से पहला पहले के बराबर होगा, दो वेक्टर इक्वल हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू -7, तो हैंस आपका पॉइंट क्या बनेगा y व p इज इक्वल टू 4 व -7। ठीक हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूज वेक्टर टू शो डैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ABCD पैरेललोग्राम कब होगा, जब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ।
व्हेन द पॉइंट ए बी सी डी आर दे दिए हैं। अब 4 पॉइंट उसने दे दिए हैं कि ये 4 पॉइंट मैं खुद दे रहा हूँ और आपने ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड सेम डायरेक्शन हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ए पॉइंट दे दिया है, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया है। ठीक है, और आपको कहता है कि ये शो करो कि ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है। तो ये आ जाएगा ए, ये बच्चों ये पैरेललोग्राम बनाते हैं तो कहता है ए बी सी डी। आपकी ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगी अगर ए बी इज़ इक्वल टू हो डी सी के। एक तो आपने ये प्रूव करना है कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी के, और दूसरा क्या प्रूव करना है कि बी सी इज़ इक्वल टू ए डी के, यानी बी सी इज़ इक्वल टू ए डी। ठीक है बच्चों, अब ये 4 पॉइंट से मैंने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। फिर इसका ए बी का कंपेयर करूँगा डी सी के, अगर दोनों का सेम आंसर आता है तो इक्वल हो जाएंगे, और बी सी का कंपेयर करूँगा ए डी से। ठीक हो गया। अब चलें देखते हैं बच्चों। हाँ जी, ए बी सी डी विल बी पैरेललोग्राम अगर ए बी इज़ इक्वल टू डी सी के और बी सी इज़ इक्वल टू ए डी के, या ए डी इज़ इक्वल टू बी सी के। अब ये चारों चीज़ें मैंने फाइंड करनी है बच्चों। चलें जी, अब मैं फर्स्ट फाइंड करूँगा ए बी। तो ए बी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, तो वो आ जाएगा ए व 0। अब बी सी फाइंड करना है तो बी सी कैसे आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी है आपका बी सी और बी है आपका ए व 0, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए सी माइनस 0 इज इक्वल टू बी माइनस ए व सी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब डी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो डी सी क्या आ जाएगा, सी माइनस डी। ठीक हो गया ये, तो ये आ जाएगा बी माइनस बी प्लस ए, और ये आ जाएगा सी माइनस सी, तो ए व 0। ठीक है, अब ए डी फाइंड करना है तो डी माइनस ए, डी कंपोनेंट माइनस ए कंपोनेंट, यानी कि ये डी माइनस ए, तो आपके पास ये वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, माइनस 0 0, तो वही सेम आ गया। अब ये ज़रा देखें बच्चों, ए बी का आंसर A0 आया है और डी सी का आंसर A0 आया है। इसका मतलब है ये इसके दोनों आंसर इक्वल हैं, इसका मतलब AD इज़ इक्वल टू DC। ठीक है, AB इज़ इक्वल टू DC एक प्रूव हो गया। और BC का आंसर है B माइनस A व C, और इसी तरह AD का आंसर है B माइनस A इंटू C। ठीक है, अब ये दोनों चूँकि आंसर इक्वल हैं, इसका मतलब है BC इज़ इक्वल टू AD, तो वही BC इज इक्वल टू AD आ गया। थस AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC, हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक हो गया बच्चों।